क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी-कभी आप कोई फैसला खुद नहीं लेते, फैसला आपसे लिया जाता है। आप सोचते हैं मैंने खुद हाँ बोली, लेकिन असल में आपको हाँ बोलने के लिए डिजाइन किया गया था। दुनिया दो हिस्सों में बटी है, एक वो जो स्ट्रिंग्स पकड़ते हैं और दूसरे वो जो पपेट होते हैं। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो इनविजिबल स्ट्रिंग्स। इंसान लॉजिक से नहीं, इमोशन से चलता है। आपको लगता है आप रैशनल हैं, लेकिन सच ये है आप प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं। साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स बार बार ये प्रूव कर चुके हैं। रॉबर्ट साइल्डिनी ने इन्फ्लुएंस पर दशकों रिसर्च की। उन्होंने बताया लोग शॉर्टकट्स पर डिसीजंस लेते हैं। ब्रेन एनर्जी बचाता है और जो एनर्जी बचाता है वो मैनिपुलेट किया जा सकता है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं 7 ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो किसी के भी दिमाग को सटल तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वार्निंग, ये नॉलेज पावरफुल है, इसे गलत इरादे से मत इस्तेमाल करना। ट्रिक 1, साइलेंस डोमिनेंस। खामोशी जो सामने वाले को तोड़ देती है। जब आप बात कर रहे हों और सामने वाला कोई बहाना दे, आप बहस मत कीजिए, बस उसे 5 सेकंड तक चुप होकर देखिए। ह्यूमन ब्रेन साइलेंस से अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो उस ऑकवर्डनेस को भरने के लिए बोलना शुरू कर देता है, और जितना वो बोलेगा उतनी गलतियां करेगा। निगोशिएशंस में, इंटरोगेशंस में, रिलेशनशिप्स में जो साइलेंस कंट्रोल करता है वो कॉन्वर्सेशन कंट्रोल करता है। ट्रिक 2, मिररिंग इफेक्ट। इंसान अपने जैसे लोगों पर भरोसा करता है। एल्बर्ट मेहरबियन के कम्युनिकेशन स्टडीज ने दिखाया बॉडी लैंग्वेज ट्रस्ट क्रिएट करती है। अगर सामने वाला झुककर बात कर रहा है, आप भी झुकिए। अगर वो स्लोली बोल रहा है, आप भी पेस मैच कीजिए, लेकिन सटल तरीके से। साइकोलॉजी में इसे मिररिंग कहते हैं। जब सामने वाला सबकॉन्शियस लेवल पर नोटिस करता है कि ये इंसान मेरे जैसा है, तो ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ट्रस्ट बराबर इन्फ्लुएंस। ट्रिक 3, स्केर्सिटी फ्रेम। जो रेयर है वही डिजायर्ड है। डैनियल कहनमान ने बताया लॉस अवर्शन पावरफुल इमोशन है। इंसान खोने के डर से ज्यादा मोटिवेटेड होता है पाने की खुशी से। अगर आप हमेशा अवेलेबल रहेंगे तो आप कॉमन बन जाएंगे, लेकिन अगर एक्सेस लिमिटेड है तो ब्रेन उसे हाई वैल्यू असाइन करता है। रिलेशनशिप में भी, बिजनेस में भी, रिस्पेक्ट में भी। बी वैल्यूएबल, नॉट अवेलेबल। ट्रिक 4, फुट इन द डोर। 1966 का फेमस एक्सपेरिमेंट है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने देखा पहले छोटी रिक्वेस्ट स्वीकार करने वाले लोग बाद में बड़ी रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों? कंसिस्टेंसी बायस। जब वो हाँ बोल देगा तो उसका ब्रेन कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहेगा। वो ना बोलने में अनकंफर्टेबल फील करेंगे। ये टेक्निक सेल्स, पॉलिटिक्स और रिलेशनशिप्स में बहुत यूज होती है। ट्रिक 5, कंट्रोल्ड वल्नरेबिलिटी। थोड़ी कमजोरी दिखाओ, पूरी लॉयल्टी पाओ। अगर आप परफेक्ट बनने की कोशिश करेंगे, लोग इनसिक्योर हो जाएंगे। परफेक्ट लोग खतरा होते हैं, रिलेटेबल लोग ट्रस्टेड होते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा वल्नरेबल दिखेंगे, जैसे मुझे भी कभी कभी डर लगता है, मैं भी ये स्ट्रगल कर चुका हूं, तो सामने वाला इमोशनली ओपन हो जाता है। इमोशनली ओपन इंसान ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन ध्यान रहे, वीक नहीं दिखना, ह्यूमन दिखना है। ट्रिक 6, फ्रेम कंट्रोल। नैरेटिव बदलो, रियलिटी बदलो। कॉन्वर्सेशन में टॉपिक कौन डिसाइड करता है, नैरेटिव कौन सेट करता है। अगर कोई बोले तुम सेल्फिश हो, आप डिफेंड करेंगे तो गिल्ट फ्रेम में फंस गए। फ्रेम शिफ्ट करो, मैं सेल्फिश नहीं, मैं बाउंड्री सेट करता हूं। अब नैरेटिव बदल गया। पॉलिटिक्स में, मीडिया में, रिलेशनशिप्स में जिसने फ्रेम कंट्रोल किया उसने परसेप्शन कंट्रोल किया। ट्रिक 7, विथहोल्ड वैलिडेशन। अप्रूवल को रिवॉर्ड बना दो। ह्यूमन ब्रेन डोपामाइन चाहता है, अप्रूवल डोपामाइन देता है। अगर आप हर बात पर वैलिडेशन देंगे तो रिवॉर्ड सिस्टम वीक हो जाएगा। लेकिन अगर अप्रूवल रेयर है तो सामने वाला अप्रूवल अर्न करना चाहेगा। बॉस पावरफुल क्यों होता है? क्योंकि उसकी अप्रूवल रेयर है। रेयर अप्रूवल मतलब हाई इन्फ्लुएंस। ये 7 स्ट्रिंग्स हैं, लेकिन सबसे डेंजरस ट्रिक कौन सी है? सेल्फ कंट्रोल। अगर आप इमोशनल हो गए
तो सारी टेक्निक्स बेकार। डार्क साइकोलॉजी की अल्टीमेट पावर है इमोशनलेस ऑब्जर्वेशन। लेकिन सवाल यह है, क्या इन्फ्लुएंस करना गलत है? नहीं, हर मैनिपुलेटर स्मार्ट नहीं होता। कुछ लोग ट्रिक्स सीखते हैं, कुछ लोग साइकोलॉजी समझते हैं। डिफरेंस क्या है? इन्फ्लुएंस न्यूट्रल है, इंटेंट उसे अच्छा या बुरा बनाता है। अगर आप ये सीखते हैं ताकि खुद एक्सप्लॉइट ना हो, तो ये शील्ड है। अगर आप इसे दूसरों को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, तो याद रखिए, हर पुपेट मास्टर के ऊपर भी एक मास्टर होता है। अब आप जान चुके हैं इनविजिबल स्ट्रिंग्स। अब अगली बार जब कोई आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा, आप नोटिस करेंगे, पॉज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और डिसाइड करेंगे, मैं पपेट नहीं हूं। अगर आप प्लेयर बनना चाहते हैं, तो याद रखिए, सबसे पहले खुद को कंट्रोल करना सीखिए, क्योंकि जो खुद पर राज करता है, उसी का राज दुनिया पर चलता है।